जय श्री हरि विष्णु। ते हैं बैसाख मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस मास में किया गया जप तप ध्यान तथा प्रातः स्नान अनंत गुना फलों की प्राप्ति का साधन है तथा सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। वरूथनी एकादशी व्रत, इस व्रत का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस व्रत में भगवान मधुसूदन की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार वरूथनी एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति के समस्त पाप ताप और दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही व्रत करने वाले व्यक्ति को अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं जो व्यक्ति इस व्रत को पूरे सच्चे मन से रखता है उसे भगवान मधुसूदन और श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी के पवित्र दिनों में भगवान का गुणगान तो सुनना ही चाहिए, साथ साथ उनके भक्तों की महिमा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। तो आइए इस एकादशी के उपलक्ष्य में प्रभु के सुंदर भक्त की गाथा का सच्चे मन से श्रवण करते हैं। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, प्रकाश तत्वों में सूर्य और नदियों में प्रमुख गंगा है, वैसे ही व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी व्रत को माना गया है। इस तिथि को जो कुछ दान किया जाता है, भजन पूजन किया जाता है, वह सब भगवान श्री हरि के पूजित होने पर पूर्णता को प्राप्त होता है, अर्थात प्रत्येक पुण्य कर्म अनंत फल देता है। मनुष्य के 7 जन्मों के कायिक वाचिक और मानसिक पाप दूर हो जाते हैं और भगवान श्री हरि पूजित होने पर संतुष्ट होकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। एक बार भगवान विट्ठल के मन में उमंग उठी कि नामदेव जी के एकादशी व्रत की परीक्षा करनी चाहिए। यह विचार कर भगवान ने एक अत्यंत दुर्लभ ब्राह्मण का रूप धारण किया और एकादशी के दिन नामदेव जी के घर जाकर बड़ी दीनता से पुकारने लगे, मैं भूखा हूँ, कई दिन से भोजन नहीं मिला है, मुझे कुछ अन्न दो। अत्यंत दीन याचक को देखकर नामदेव जी ने कहा, आज तो एकादशी है, अन्न नहीं दूंगा, कुछ फलाहार दूध फल आदि कर लीजिए, प्रातःकाल जितनी इच्छा हो उतना अन्न ले लीजिएगा। बहुत देर तक नामदेव जी याचक को फलाहार लेने के लिए मनाते रहे, लेकिन याचक अन्न ही लेने की बात पर अड़ा रहा और नामदेव जी एकादशी के दिन अन्न नहीं देने की हट कर रहे थे। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन अन्न, गेहूँ, चावल आदि खाने व देने से पाप लगता है। इसके लिए कहा गया है कि ब्रह्मा हत्या आदि समस्त पाप एकादशी के दिन अन्न में रहते हैं। अतः एकादशी के दिन जो अन्न का भोजन करता है वह पाप भोजन करता है। यदि एकादशी का व्रत ना भी कर सके तो इस दिन चावल और उससे बने पदार्थ नहीं खाने चाहिए और ना किसी को देना चाहिए। कुछ ही समय में नामदेव जी और याचक की हट की खबर चारों ओर फैल गई। लोग नामदेव जी के घर के बाहर इकट्ठे हो गए। वे नामदेव जी को समझाने लगे कि वे इस दुर्लभ भूखे ब्राह्मण पर क्रोध ना करें और इसे खाने के लिए कुछ अन्न दे दें, लेकिन नामदेव जी नहीं माने। दिन का चौथा पहर बीतने पर वह भूखा ब्राह्मण इस प्रकार पैर फैलाकर लेट गया मानो मर गया हो। गांव के लोग नामदेव जी की एकादशी व्रत के प्रति निष्ठा को नहीं जानते थे, अतः उन्होंने नामदेव जी पर ब्रह्मा हत्या का पाप लगाकर समाज से बहिष्कृत कर दिया। लेकिन नामदेव जी इससे बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुए। एकादशी व्रत के अपने नियम के अनुसार नामदेव जी ने रात्रि भर जागरण और कीर्तन किया। प्रातःकाल होते ही उन्होंने चिता बनाई और उस ब्राह्मण के मृत शरीर को गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। लोगों ने जब ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने कहा, इस हत्यारे शरीर को न रखकर प्रायश्चित रूप इसे भस्म कर देना ही उत्तम है।
उसी समय भगवान प्रकट हो गए और मुस्कुराकर कहने लगे, मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम्हारी एकादशी व्रत के प्रति निष्ठा मैंने देख ली है। वह मेरे मन को बहुत प्रिय लगी है। मुझे उससे बहुत सुख मिला है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और लोगों ने जब भगवान की यह लीला देखी तो वे नामदेव जी के चरणों में नतमस्तक हो गए और उनके भक्त बन गए। एक बार नामदेव जी के घर एकादशी की रात्रि में कीर्तन व जागरण हो रहा था। कीर्तन में उपस्थित भक्तों को प्यास लगी तो नामदेव जी जल लाने नदी पर गए, लेकिन मार्ग में एक प्रेत के भय से कोई भी व्यक्ति उनके साथ नहीं आया। नामदेव जी को आया देखकर प्रेत ने विकराल रूप धारण कर लिया और अपने साथियों सहित उनके चारों ओर फेरी लगाने लगा। नामदेव जी इससे जरा भी भयभीत नहीं हुए। प्रेत को अपने भगवान का स्वरूप मानकर उन्होंने कमर पर बंधे फेटे में से झांझ निकाल ली और पद गाने लगी। तुरंत ही प्रेत ना जाने कहाँ गायब हो गया और सांवले सलोने श्याम सुंदर वहाँ प्रकट हो गए। भगवान ने नामदेव जी की एकादशी व्रत के प्रति निष्ठा की प्रशंसा की और अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने इष्ट का दर्शन पाकर नामदेव जी अत्यंत प्रसन्न होकर कीर्तन करते हुए भक्तों को जल पिलाने चल दिए। और आइए अब सुनते हैं वरूथिनी एकादशी व्रत की कथा। बैसाख महीने की एकादशी कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम का एक राजा राज्य करता था, जो अत्यंत दानशील और तपस्वी व्यक्ति था। एक दिन राजा जंगल में जब तपस्या कर रहा था, तभी ना जाने कहाँ से एक जंगली भालू आ गया और उसने राजा का पैर चबाना शुरू कर दिया। इसके बाद भी राजा अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबरा गया था, लेकिन तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा नहीं की, बल्कि वह भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा। उसकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से भालू को मार डाला। लेकिन राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, जिससे राजा को बहुत दुख हुआ। राजा को दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम शोक मत करो, मथुरा जाओ और विधि विधान वरूथिनी एकादशी का व्रत रखो और वहाँ मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से निश्चित ही तुम सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू का तुम्हें काटना तुम्हारे पूर्व जन्म का ही अपराध था। भगवान की आज्ञा अनुसार राजा मानधाता ने मथुरा जाकर वरूथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। साथ ही इसी एकादशी के प्रभाव से राजा को अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हुई। कहते हैं, जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरूथिनी एकादशी व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। और आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धार, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम खष्ट तिल माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे,
शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, ओम जय एकादशी माता विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता चैत्र शुक्ल में नाम काम धन देने वाली नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपराजिष्ट कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करनी देव सैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रही। ओम जय एकादशी माता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता पांपा कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया पावन मास में करूं विनती पार करो मोरी नैया। ओम जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगला करनी शुक्ला मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी मैया जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय यह पावे। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। तो यहाँ पर सभी कथाएं समाप्त होती हैं और अगर आपको पसंद आ जाए तो चैनल को